हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी में यूनिट नंबर 6 को, जिसमें हम सार्क को कंप्लीट करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इससे हमारा प्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा टॉपिक है आज सार्क। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 से 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय काठमांडू में है। सदस्य देश इसके 8 हैं। इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले आती है भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो हमारे जो सार्क है वह फुल फॉर्म बताना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 6 से 8 दिसंबर, मतलब 7-8 दिसंबर को 1985 में। मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 देश हैं सदस्य। पहले आते हैं हमारा भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले इसके 7 सदस्य देश थे, लेकिन 2005 में अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और 8वां सदस्य बनाया गया। किसको बनाया गया? 8वां सदस्य बनाया गया अफ़गानिस्तान को 2005 में। सार्क के पर्यवेक्षक देश, तो हमारे जो रक्षा करते हैं पर्यवेक्षक, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। जैसे हमारी रक्षा कौन करता है? 9 देवियां करती हैं, वैसे ही जो सार्क है उसके पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है 9 देशों को। पहले आते हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईरान, जापान, मॉरिशस, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और म्यांमार। कौन कौन से हैं? 9 पर्यवेक्षक देश हैं। पहले आते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया आया, बी से कोई है नहीं तो बी। सी चाइना, ईरान, जापान। तो ऑस्ट्रेलिया को आते देख चीन बड़ा हैरान हो गया पान खाते खाते। फिर जाएगा मॉरिशस में, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और म्यांमार के। ये क्या हैं? सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं। सार्क का इतिहास। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाने का विचार सर्वप्रथम 1980 में सामने आया था। बना कब है? 1985 में इसको बनाया गया है। और इसका विचार कब आया था? तो जो दक्षिण एशिया के जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसको बनाने का सबसे पहले विचार 1980 में आया था। प्रथम 7 देशों में विदेशी सचिवों के परामर्श के पश्चात उनकी मुलाकात 1981 में कोलंबो में हुई थी। तो देखो 80 में सोचा गया कि ऐसा जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं वो एक संगठन बनाते हैं। तो ऐसे विचार आया तो 7 देश आए और 7 सदस्यों को भेजा गया। 7 देशों ने 7 सदस्यों को भेजा और उन्होंने पहली मुलाकात की कहाँ पर? कोलंबो में 1981 में। अगस्त 1983 में सर्वप्रथम दिल्ली में सदस्य देशों में की विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई। तो इन्होंने 81 में बैठक की कि हाँ चलो बना सकते हैं, ऐसा कुछ बात हुई। लेकिन इसके लिए एक ऑफिशियल मीटिंग हुई किनकी? विदेश मंत्रियों की, जो कि अगस्त 1983 को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। जो सदस्य देश हैं उनकी विदेश मंत्री इसमें आए थे। 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार कर लिया गया। उसके पश्चात सार्क का जन्म हुआ। तो कब है? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें एक चार्ट को स्वीकार किया गया और सार्क का जन्म हो गया और सार्क बन गया। तो इतिहास में देखते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1980 को बनाने की शुरुआत की गई, मतलब बनाने की विचार आया। 81 में एक मीटिंग हुई कोलंबो में, जहाँ पर जो 7 सदस्य देश हैं उनके सचिव आए, विदेश सचिव आए। फिर 1983 में अगस्त में नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जहाँ पर जितने सदस्य देश थे उनके विदेशी मंत्री यहाँ पर आए थे। फिर 7 से 8 दिसंबर 1985 को एक ढाका शिखर सम्मेलन में चार्टर को स्वीकार कर लिया गया, जिसके पश्चात सार्क का जन्म हो गया।
सार्क क्यों बनाया गया है? तो इसका उद्देश्य है, यह दक्षिण के चार्टर की अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य का वर्णन किया गया है। तो जो हमारा शार्क है या जो दक्षिण है, इसका जो चार्टर है, इसके अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है कि क्यों बनाया गया है ये। तो उसका उद्देश्य जो सदस्य देश हैं उनके लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। जितने भी सदस्य देश हैं उनके जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है उसको सुधारना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग एवं क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में वृद्धि करना है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उसमें क्या करना है, एक दूसरों का सहयोग करना है, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में वृद्धि करने में सहायता करना है। सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है। जितने भी सदस्य देश हैं उनकी क्या करना है, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है। आपसी विश्वास, सहयोग तथा एक दूसरे की समस्या का समाधान करना है। इसमें आपसी सहयोग के साथ, आपसी विश्वास के साथ एक दूसरे की समस्या का समाधान करना है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग देना है। तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीकी और जो वैज्ञानिक क्षेत्र है इसमें आपसी सहयोगों को सक्रिय सहयोग प्रदान करना है। तो क्या करना है, दक्षिण का उद्देश्य क्या है? पहला, जो सदस्य देश हैं उनकी जनता का जीवन स्तर सुधार करना है। इनको अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ आपसी सहयोग एवं क्षेत्र में विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में वृद्धि करना है। सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है। आपसी विश्वास, सहयोग, एक दूसरे की समस्या का समाधान करना है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग देना है। नेक्स्ट आता है हमारे जो दक्षिण है या शार्क है, इसका सिद्धांत क्या है? तो पहले तो इसके कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था इसमें? 2005 में शामिल हुआ था। बना कब था? 1985 में, 7-8 दिसंबर को। अफगानिस्तान सबसे बाद में मतलब शामिल हुआ है 2005 में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। सार्क के चार्टर में अनुच्छेद 2 के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। देखो, नियम क्यों बनाया गया है ना, उसका उद्देश्य पहले में दिया गया था अनुच्छेद में, लेकिन जो इसके सिद्धांत हैं वो किस में दिए गए हैं? 3 में दिए गए हैं। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, सार्वभौमिक सहायता, संघीय एकात्मकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं परस्पर लाभ के सिद्धांत का सम्मान करना है। तो इसका पहला सिद्धांत क्या है? जो ये सहयोग मतलब संगठन बनाया गया है, ये क्या करेगा? इसमें सहयोग, सार्वभौमिक सहायता होगी, संघीय एकात्मकता होगी, क्षेत्रीय अखंडता होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं परस्पर लाभों के सिद्धांत का सम्मान करना है। सहयोग में आपसी सहयोग, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं करना है। इसमें जितने भी संगठन है वह क्या करेगा? सहयोग करेगा। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दायित्व है उनका विरोध नहीं करेगा। संगठन में सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के एवज में नहीं होगा। जो संगठन है उसमें सहयोग द्विपक्षीय, बहुपक्षीय के सहयोग के एवज में नहीं किया जाएगा। इसके सिद्धांत किस में दिए गए हैं शार्क के? ये दिए गए हैं 3 में। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है संगठन के अंतर्गत सहयोग, सार्वभौमिक सहायता, संघीय एकात्मकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं परस्पर लाभ के सिद्धांत का सम्मान करना है। संगठन में सहयोगी, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय उत्तरदायित्व का विरोध नहीं करना है। संगठन में सहयोग द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग के एवज में नहीं होगा। सार्क के प्रमुख अंग, तो प्रमुख अंग में आता है हमारा शिखर सम्मेलन। तो यह प्रत्येक 1 वर्ष में या 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसमें इसके सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं। तो कौन इसमें भाग लेता है? जो इसके सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। किसमें? शिखर सम्मेलन में। फिर आता है स्थायी समिति। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलकर बनी होती जो इसकी स्थायी समिति होती है। तो इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं वो इसके सदस्य होते हैं। यह समिति प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। मतलब क्या प्राथमिकताएं हैं उनको निर्धारित करती है। परियोजना के वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान करती है। मतलब किस परियोजना में कितने पैसे खर्च होंगे, कितने वित्त की ज़रूरत होगी, इसकी मंजूरी भी देते हैं। इसका सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी। मतलब इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। उसके 2 साल बाद इसका सचिवालय बनाया गया था, जो कि कहाँ पे बना है? काठमांडू में बनाया गया है।
तो सार्क है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो पहले आती है इसका शिखर सम्मेलन, प्रत्येक 1 वर्ष में या 2 वर्षों में आयोजित होता है और इसके राष्ट्र अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्थायी समिति, तो जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनकी विदेश मंत्री इसकी सदस्य होते हैं। यह समिति प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है और वित्त पोषित करती है परियोजनाओं के लिए। सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। सचिवालय कहाँ पे बनाया गया है सार्क का? तो काठमांडू में बनाया गया है 16 जनवरी 1987 को। सार्क के प्रमुख निकाय, तो सार्क के कितने निकाय हैं? तो मुख्यतः सार्क के 4 निकाय हैं। पहला आता है सार्क विकास कोष, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन और मध्यस्थता परिषद। तो पहला कौन सा है? तो पहला है सार्क विकास कोष। यह सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। तो जो सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाएं हैं उनके लिए वित्त पोषण कौन करता है? सार्क विकास कोष करता है, जो कि गरीबी उन्मूलन जैसे हम देख सकते हैं परियोजना। फिर आती है हमारी दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। यह भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो सार्क देशों का है तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, कहाँ पे है? भारत में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसका उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए उचित मानकों का विकास करना है। जितने भी जो सार्क देश हैं उनके अंतर्गत व्यापार होगा तो उनके व्यापारिक जो मुद्दे हैं उनमें सुविधा प्रदान करना है और उचित मानकों का विकास करना है। मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है मध्यस्थता परिषद। यह पाकिस्तान में स्थित एक अंतर सरकारी निकाय है। तो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, जो कि वाणिज्य उद्योग व्यापार से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए कानूनी मंच प्रदान करता है। तो जितने भी व्यापार से संबंधित, उद्योग से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित विवाद हैं उनको निपटाने का काम कौन करता है? मध्यस्थता परिषद करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पाकिस्तान में, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान ही लड़ता है, तो इसलिए यह कानूनी मंच प्रदान किया गया है कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो हम देखते हैं सार्क के प्रमुख निकाय, तो 4 हैं। पहला आता है सार्क विकास कोष। यह वित्तीय सहायता देता है, क्यों? सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट आता है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। यह भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तीसरा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। इसका मुख्यालय ढाका में है। यह क्षेत्रीय व्यापार में सुधार करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए उचित मानकों का विकास करता है। मध्यस्थता परिषद, यह पाकिस्तान में स्थित है, एक कानूनी मंच है जो कि वाणिज्य, उद्योग, व्यापार से संबंधित विवादों को निपटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है महत्व। तो सार्क देशों का महत्व क्यों है या सार्क का महत्व क्यों है? तो पहला, सार्क के सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के 3% के अंतर्गत आता है। तो पूरे विश्व का 3% क्षेत्रफल सार्क देशों के अंतर्गत है। विश्व की कुल आबादी का 21% सार्क देशों में निवास करती है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसका 21% कहाँ पर निवास करता है? जो सार्क देश हैं उनमें निवास करता है। सार्क देशों की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसमें योगदान 3.8% है। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें सार्क देशों का योगदान कितना है? 3.8% है। तो सार्क संगठन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पूरे विश्व में क्षेत्रफल का 3% अपने पास रखता है, पूरी आबादी का 21% अपने पास रखता है, और जो सार्क देश हैं उन वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.8 का योगदान देते हैं। उपलब्धियाँ हमने देख लिया सार्क का महत्व क्यों है। अब इसने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं? तो पहले आता है जब सार्क आई तो हो गई सफाट, तो साफ्टा, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। क्या है साफ्टा का फुल फॉर्म? तो सा से आ जाए है साउथ, ई से है एशिया, पी से है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। यह समझौता सार्क की सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए 1995 बनाया गया था। मतलब जैसे यही सब साफ कर दिया तो जितने भी देश हैं उनने क्या किया भैया कि फिर से ऐसा ना हो कि पूरा साफ हो जाए, अपना व्यापार अच्छे से कर लेते हैं। तो सार्क के जो सदस्य देश हैं उनके मध्य में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट किया था साफ्टा, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। मुक्त व्यापार समझौता,
मुक्त व्यापार समझौता है 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं की सीमा शुल्क को कम करने के लिए है समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब 2016 तक जितने भी व्यापारिक वस्तुएं हैं, जितना भी व्यापार होता है, आयात निर्यात करते हैं, उनमें क्या करना है, सीमा शुल्क को कम करना है। उसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे मुक्त व्यापार समझौते पर। भारत में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ये भी इसकी उपलब्धि है। तो कहाँ पर बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय? सार्क की विश्वविद्यालय बनाई गई है भारत में। इसकी उपलब्धियों में पहला आता है साफ्टा। कब बनाया गया था? 1995 में बनाया था। जो सदस्य देश हैं सार्क के, उनके मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए। साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। व्यापार या मुक्त व्यापार समझौता 2016 तक जितने भी व्यापारिक वस्तुएं हैं उनमें सीमा शुल्क को कम करने के लिए इसको हस्ताक्षर किया गया था। भारत में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब आते हैं सार्क के प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो सार्क ने अभी तक कितने सम्मेलन को आयोजित किया है? तो जब इसकी स्थापना हुई तो सबसे पहले तभी हो गया सार्क का पहला शिखर सम्मेलन दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सब उन्हें ढक दी साल को। तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी 1985 में। फिर 2014 से काठमांडू में जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके पश्चात अभी तक भारत या अभी दक्षिण का कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस PDF। फिर आते हैं भारत में अभी तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 3। तो जो सार्क के सम्मेलन हैं भारत में 3 आयोजित हो चुके हैं। पहला आता है 85 में, जैसे इसकी स्थापना हुई। 86 में सबसे पहले भारत आया। तो 86 में 1986 में भारत बेंगलुरु में इसकी आयोजित कराया गया था सम्मेलन। फिर आता है मई 1995 में, जब साफ्टा की स्थापना हुई थी, तब इसको नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था। अप्रैल 2007 में ये नई दिल्ली में आयोजित कराया गया है। तो सार्क के प्रमुख सम्मेलन में पहला कौन सा है? 1985 का ढाका बांग्लादेश में हुआ था। फिर 2014 के बाद अभी तक नहीं हुआ है। भारत में 3 शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं। पहला आता है 1986 का, जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। फिर आता है 2007 का, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। और 1995 का, जो कि नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। 3 आयोजित किए गए हैं भारत में। महत्वपूर्ण वर्ष, सार्क के जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं वो देख लेते हैं। ईयर ऑफ गर्ल्स, ये बनाया गया था 1990 में। 1919 में कब बनाया गया था? 90 तो बेचारी लड़कियां जीती नहीं है ना, तो 100 यदि लड़के हैं तो उनमें से 90 लड़कियां तो होती हैं, मान के चल। तो कितनी है? 90। 1990 को क्या बनाया गया है? ईयर ऑफ गर्ल्स। फिर आता है ईयर ऑफ हाउस। तो एक तो होना चाहिए भैया, 90 के हो गए, एक आध हाउस तो हो 90 में से, एक आध लड़की के लिए मिल जाए। तो 1991 में ईयर ऑफ हाउस घोषित किया गया था। ईयर ऑफ इन्वायरमेंट 1992 में। इस टाइम वो आई थी शायद हाथी परियोजना, है ना, 1992 के समय। तो 1992 के समय जब हाथी परियोजना आई तभी आ गया ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है हैंडीकैप्स के लिए ईयर है 1993। हाथी आए, उन्हें हाथी तोड़ दिया, तो ईयर ऑफ हैंडीकैप्स कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैंडीकैप के लिए 1993 में। ईयर ऑफ पॉवर्टी रिमूवल, तो जो पॉवर्टी को, गरीबी को हटाने के लिए स्टार्ट किया गया था 1995 में, जब साफ्टा आई थी। साफ कर दो भैया गरीबी को, चलो व्यापार बढ़ाओ, आंतरिक व्यापार जो है उसको प्रोत्साहित करो। 1995 में स्टार्ट किया गया था ईयर फॉर पॉवर्टी रिमूवल। फिर आता है ईयर ऑफ लिटरेसी, इसको 1996 में की। तो भैया गरीबी हटेगी कैसे? जब लोगों को शिक्षित कर दोगे हट जाएगी। तो ईयर ऑफ लिटरेसी आई 1996 में। फिर डिकेड ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स डिकेड करेंगी 1991 से 2000 तक। ये जो ईयर था पूरा डिकेड्स ऑफ गर्ल्स घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है ईयर ऑफ साउथ एशिया टूरिज्म। टूरिज्म के लिए हर 5वें दिन में या हर 5 साल में ये बनाना चाहिए कि चलो टूर करने चलते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस घूमने चलते हैं। तो ईयर ऑफ साउथ एशिया टूरिज्म 2005 में बनाया गया या उसको घोषित किया गया। ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, तो भैया यदि गुड गवर्नेंस हो जाएगी तो सबके बिल्कुल ठाठ हो जाएंगे। तो 2008 में ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस आयोजित किया गया। ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इसको 2016-17 में घोषित किया गया है। 16-17 में इसको घोषित किया गया है। तो हमारे जो सार्क है संगठन है, इसके द्वारा कुछ ईयर घोषित किए गए हैं। जैसे आता है ईयर फॉर गर्ल्स, ये आया था 1990 में। फिर उसके लिए ईयर ऑफ हाउस 1991 में। फिर ईयर ऑफ इन्वायरमेंट 1992 में। फिर आता है 1993 में हैंडीकैप्स, ईयर ऑफ हैंडीकैप्स कहते हैं 1993 में। फिर 1995 में आया है अपना ईयर ऑफ
वो पॉवर्टी रिमूवल है ना 1995 में। फिर आता है लिटरेसी 1996 में, हटेगी कैसे गरीबी, लिटरेसी, तो ईयर ऑफ लिटरेसी 1996 में। फिर डिकेड्स ऑफ गर्ल्स, ये आया है 1999, इनका मतलब पूरा डिकेड 10 साल के लिए घोषित किया गया था 1991 से 2000 तक। फिर आता है ईयर ऑफ साउथ एशिया टूरिज्म 2005 में घोषित किया गया। ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस 2008 में, और ईयर ऑफ कल्चर हेरिटेज 2016-17 में इसको घोषित किया गया है। इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।